जी, स्टाम्प फरोशी का लाइसेंस लेने के लिए दरख्वास्त देने का क्या तरीक़ाकार है और उसमें आपने क्या तहरीर लिखनी है। सबसे पहले आपने अपने ज़िला का जो डीसी है, जो डिप्टी कमिश्नर है, उसके नाम जो है वो दरख्वास्त लिखनी है। जैसे बाखिदमत जनाब डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा, ठीक है जी। हमारा शेखुपुरा है तो हमने शेखुपुरा लिख लिया। बराए जारी लाइसेंस स्टाम्प फरोश, आगे जनाब आली, ठीक है जी। दरख्वास्त बराए जरा स्टाम्प फरोश लाइसेंस। साइल हस्बे ज़ाइल अर्ज़ परवाज़ है। अच्छा जी, आगे क्या लिखना है, ये कि साइल शरकपुर शरीफ महल्ला रसूल पार्क गली फातिमा सलाई सेंटर वाली का रहायशी है। जहाँ के आपने रहायशी हैं आपने वो लिख लेना है। तो ये मैट्रिक की बुनियाद पर आप जो है वो ले सकते हैं, स्टाम्प फरोशी का लाइसेंस है। आगे लिख देना ये कि साइल की तालीम मैट्रिक है और अरसा 10 साल से अपने शहर में स्टाम्प फरोश के साथ काम कर रहा है और काम का तजर्बा भी रखता है। यानी आपने, अगर आप पहले जो है वो किसी के साथ काम कर रहे हैं, स्टाम्प फरोशी के काम को समझते हैं, तो उसका आपने इज़हार करना। ये तजर्बा बहुत अहम है, आपको तजर्बा होना चाहिए, नहीं है तो तजर्बा हासिल करें। और ये लाइन जो है वो ये बड़ी अहमियत की हामिल है, ये आपने दरख्वास्त में लिखनी है। और ये कि स्टाम्प पेपर के मामलात को समझने के अलावा साइल को कंप्यूटर ऑपरेटिंग से भी बखूबी वाकफियत हासिल है। आप कंप्यूटर पे टाइपिंग वगैरह कर लेते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, कंप्यूटर पर भी जो है वो स्टाम्प लिख सकते हैं, रजिस्ट्री लिख सकते हैं, ऐसे ही हिब्बानामा, बैनामा, पट्टानामा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लिख सकते हैं। और कंप्यूटर पर मुख्तलिफ़ इक़साम की दरख्वास्तें, बयान हल्फी, करारनामा जात वगैरह तैयार करने का भी तजर्बा रखता है। और इसके अलावा साइल कोर्ट कचहरी के दीगर कानूनी मामलात से भी आशना है। कोर्ट कचहरी के मामलात को भी साइल जो है वो समझता है। ये कि साइल को स्टाम्प फरोशी का लाइसेंस दरकार है ताकि साइल अपनी मेहनत करके अपने और अपनी फैमिली का गुजर बसर कर सके, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे की इबारत आपने ये लिखनी है, ये कि यहाँ पर अमर काबिल ज़िक्र है जिस इलाके में यानी महल्ला रसूल पार्क में साइल रहायश पज़ीर है। मेरा महल्ला चूँकि रसूल पार्क है, सिटी शरकपुर है, रसूल पार्क है, तो मैंने इस अनुमान से आपने अपना यहाँ पर महल्ले का अंदराज कर लेना है। काफ़ी गुंजान आबाद है और वहाँ पर एक स्टाम्प फरोश भी मौजूद ना है, ठीक है जी। आप देख लें आपके शहर के कौन से महल्ले का जो है वो जहाँ पर स्टाम्प फरोश नहीं है उस महल्ले का नाम लिख लें। बेहतर ये है कि आप अपने महल्ले का नाम लिख लें, ठीक है जी। चूँकि अगर एक ही शहर में एक से ज़्यादा जो है वो महल्ले होते हैं, तो बेहतर ये है कि उस महल्ले का नाम लिखें जहाँ पर पहले से स्टाम्प फरोश जो है वो मौजूद ना हो, किसी के पास लाइसेंस मौजूद ना हो। आप 2-4 गलियों का अपने महल्ले का पता कर सकते हैं कि इस महल्ले में है या नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, अंदरी हालात इस्तदा है कि दरख्वास्त से आज़ा को मंजूर फरमाया जाए और साइल को स्टाम्प फरोशी का लाइसेंस जारी करने के अहकामात जारी किए जाएँ, हुक्म सादर फरमाया जाए। एनवाज होगी अलर्ज़ आगे आपने अपना नाम लिख देना है, दस्तखत वगैरह लिख देने हैं, मुकम्मल एड्रेस लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। तो इस तरीके से ये सादा सा जो है वो अनुमान है। यही अनुमान जो है तकरीबन पूरे पंजाब में चलता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से लिखा जाती है दरख्वास्तें। तो आप बस अपने ज़िला के डिप्टी कमिश्नर के नाम दरख्वास्त लिखें और बाकी सारा मज़मून ये लिखें। तो इस तरीके से आप स्टाम्प फरोशी का लाइसेंस लेने के लिए दरख्वास्त जो है वो दे सकते हैं।